नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक एंड मोटर्स के आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इस टाइम जो रेवोल्यूशन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उनको चूज़ करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मिड ड्राइव मोटर और हब ड्राइव मोटर। मतलब कि दो तरीके की मोटर, जो कि बेसिकली हम बात कर सकते हैं स्कूटीज़ की, क्योंकि इस टाइम तो स्कूटर ही ट्रेंड में है इलेक्ट्रिक में। तो जो स्कूटीज़ हैं उसमें दो तरीके की मोटर यूज़ की जाती हैं। एक तो हब मोटर, जो कि पिछले पहिए में जो उसका सेंटर होता है, हब होता है, उसी के अंदर वाइंडिंग वगैरह डालकर मोटर बनाकर फिट कर दी जाती है, बीएलडीसी मोटर। और कुछ स्कूटीज़ ऐसी हैं, कुछ स्कूटर्स ऐसे हैं जिसमें मिड ड्राइव दी है, यानी कि मोटर को जो व्हीकल है उसके बीचों बीच रखा गया है और उसको गियर्स लगाकर और बेल्ट्स की सहायता से आगे खींचा जाता है, यानी कि पहिए को घुमाने के लिए बेल्ट्स की मदद ली जाती है। हालांकि अगर हम साइंस की तरफ जाएं तो बेल्ट्स में जो एनर्जी लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। चेन बेल्ट कुछ भी डालेंगे, मतलब जितना भी ट्रांसमिशन को हम लंबा करेंगे उसमें एनर्जी लॉसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन उसके बावजूद हब मोटर की जगह जो मिड ड्राइव मोटर्स डाली जा रही हैं, मिड माउंटेड मोटर्स डाली जा रही हैं, वो क्यों डाली जा रही हैं, क्यों हब मोटर की तरफ हम नहीं जाते हैं? तो इसके लिए बात करें तो हम टॉपिक बाई टॉपिक अगर जाएं तो सबसे पहला जो कारण है हब मोटर डालने का, सस्ती पड़ती हैं कंपनी को। जी हाँ, जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं उनके हिसाब से भी देखें या किसी भी हिसाब से हम देखें तो जो हब मोटर है वो सस्ता एक ज़रिया है। एक तो मोटर उसी में फ़िट हो गई, साथ में जो रिम की कॉस्ट थी, पहिए की कॉस्ट थी, कुछ भी अलग नहीं आया, उसी में मिक्सअप होकर कंबाइंड होकर ईजी पड़ा, तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ उसमें जो है हमारा ख़र्चा वैसे भी ज़्यादा नहीं होता, हम स्पेस बचा सकते हैं, अलग से माउंटिंग्स नहीं लगा सकते हैं, जो कि आ गया इसमें ही। हब मोटर लगाने में कन्वीनियंट पड़ती है, इकोनॉमिकल है। हब मोटर लगाने में कन्वीनियंट पड़ती है क्योंकि पहिया है, पहिया तो फिट करना ही है, हब मोटर भी फिट करनी है, तामझाम फिट नहीं करना होता। मूविंग पार्ट्स कम हो जाते हैं, जिससे कि जो आफ्टर सेल की सर्विस में कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होंगे गाड़ी में उतनी ज़्यादा उसमें सर्विस कॉस्ट होती है, वियर एंड टियर होता है। तो ये तो बात हो गई हब मोटर की। अब अगर हम बात करें मिड रेंज ड्राइव की, जो मिड माउंटेड ड्राइव की, सॉरी, तो मिड में जो मोटर दी जाती हैं तो आपने देखा होगा एथर है, मिड में मोटर दी है। अभी नया आया है सिंपल एनर्जी वन, मिड में मोटर है। ओला का स्कूटर है, उसमें मिड में मोटर है, S1 प्रो में। और बाइक्स जो आ रही हैं उसमें तो मिड है ही है, उसमें हब मोटर नहीं दी गई। जब इतने सारा मतलब इतना कन्वीनियंट रहता है हब मोटर को लगाना, तो फिर भी मिड ड्राइव क्यों दी जाती है? तो देखिए, सबसे पहला इसका रीज़न है कि इसको जो है परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हब मोटर जो है उसको एक पर्टिकुलर साइज़ तक ही हम बड़ा कर सकते हैं। 1000 वाट बना सकते हैं, 1200 वाट बना सकते हैं, मैक्सिमम 1500 वाट तक ले जा सकते हैं। लेकिन जब हमें नीड होती है परफॉर्मेंस की, तो मोटर में वाइंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, जो कि हब मोटर में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसे मिड ड्राइव मोटर उसमें लगाई जाती है, जिससे कि उसका साइज़ बढ़ाया जा सके, उसको लंबा मोटा चौड़ा जैसा भी करना है वैसा करके उस मोटर को वहाँ पर पोजीशन कर दिया जाता है। और उसके बाद पुलीज़ और गियर्स और बेल्ट ड्राइव बेसिकली जो दे रहे हैं उसकी सहायता से पहिए को घुमाया जाता है, जिससे कि हमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, मतलब बड़े जो स्कूटर्स हैं जिनमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जैसे कि आपका एथर का 3.5 किलोवाट का मोटर है और ओला में 4.5 किलोवाट की मोटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी हिसाब से सिंपल एनर्जी वन में शायद 4.5 किलोवाट की मोटर है। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंट अगर चीज़ चाहिए तो आपको जो सेंट्रल हब, जो सेंट्रल में प्लेस्ड मोटर है उसको लेकर जो व्हीकल आ रहा है उसके साथ ही जाना होगा। साथ में बाइक्स वगैरह जो आती हैं, रिवॉल्ट की बाइक है, वो परफॉर्मेंस वाली बाइक है, तो उसमें भी सेंट्रल माउंटेड मोटर दी गई है और बेल्ट से वो ड्राइव होती है। तो ये सारे रीजंस रहते हैं। जो मिड रेंज मोटर है उसका ड्रॉबैक ये है कि महंगी तो पड़ती ही है, साथ में
जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेती है वहाँ पर, क्योंकि हब में तो अब है नहीं है, तो उसके लिए सेपरेट जगह चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है बैटरी बैंक को मैनेज करने में। हालांकि कंपनीज अपनी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं, बैटरी को छोटे से छोटा करने की कोशिश की जा रही है। साथ में जब इसमें पावर मिलती है तो इसमें वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है, वो भी इसका ड्रॉबैक है। खैर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो बाइक्स होती हैं या टू व्हीलर्स होते हैं उसमें वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो, बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हम मान सकते हैं। बट ये दोनों जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि जहाँ पर हब मोटर यूज़ हो रही है आपको बहुत सस्ती गाड़ियों में हब मोटर देखने को मिलेगी, और सस्ती से लेकर मिड रेंज तक की में, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें आपको परफॉर्मेंस नहीं, डेली रूटीन के लिए बाइक चाहिए, उसमें आपको हब मोटर मिलेगी। कि कहीं ना कहीं कंपनियों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस वालों के लिए मिड ड्राइव मोटर वाली जो गाड़ियां हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, वही अच्छा परफॉर्म करेंगी। इसलिए इन दोनों में इतना फ़र्क होता है और इसलिए ये इस तरीके से सेपरेट की जाती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। और इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेरीज़ हैं इस टॉपिक को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेयर हेलमेट एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू वेरी मच।